नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आप पढ़ रहे हैं अपनी 9th क्लास के गणित में पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने अब तक पढ़ चुके हैं बेलन, शंकु, घन, घनाभ, इनके क्षेत्रफल भी और आयतन भी। और पिछली कक्षा में आपने गोले और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा। आइए आज बात करते हैं गोले के आयतन की। तो गोला अर्धगोला आप पढ़ ही चुके हैं कि ये गोला होता है और इसका आधा हिस्सा जो है ये आपका अर्धगोला। तो गोला जो ये पूरा स्थान घेरेगा, बाहर का जो हम पेपर लगाते हैं वो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बट ऐसे अगर इसके अंदर हवा भरी है जैसे फुटबॉल के अंदर, या आप ऐसा कोई बर्तन उसमें पानी भरते हैं, कोई भी चीज़ है जो अंदर जो जगह घेरता है वो आपका गोले का आयतन कहलाता है। 4/3 पाई आर क्यूब ये इसका फॉर्मूला है जो एक्टिविटी से निकाला जा सकता है। अर्धगोले द्वारा घेरे गए स्थान का माप, तो अर्धगोले में क्या होगा, इसका आधा कर देंगे तो इसका आयतन हो गया 2/3। 4 का आधा 2 होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब ऐसा आप कर सकते हैं। अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आइए, तो यहाँ त्रिज्या दी है 10.5 सेंटीमीटर, और जैसा कि हम आयतन का फॉर्मूला पढ़े 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 पाई मतलब 22/7, और इसकी क्यूब मतलब 3 बार गुना करेंगे। बस थोड़ा सा गुना में थोड़ा लंबा लग सकता है, तो जितना कटता है काट दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ के गुना कर दीजिए। तो ये उत्तर आ गया 4851 घन सेंटीमीटर। दूसरे सवाल में व्यास दिया है, तो हम पहले इसका आधा करेंगे ताकि हम उसे त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या आने के बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ क्या था, अर्धगोला, अर्धगोले में दूध आना, पानी आना, ये सब क्या है, आयतन की बातें हैं। तो आयतन हुआ 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई और आर को 3 बार लिखेंगे, गुना करके ये लिख दिया। आप इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते थे कि पहले बटे में लिखें और बटे में ही छोड़ दें, तो भी कोई बात नहीं। तो अर्धगोला कटोरे में दूध कितना आएगा, अगर हम लीटर की बात करें तो जैसे कि पहले बताया था 1 लीटर में होता है, मैं फिर लिख देता हूँ, 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। बस इसका मतलब जितने भी सेंटीमीटर आए थे उसको और 1000 से भाग करेंगे, उतना लीटर दूध इसमें आएगा। 1000 से भाग करने का मतलब है 3 के बाद आप दशमलव लगा दें। तो जैसे ही ऐसे 3 स्थान छोड़कर दशमलव लगाएंगे, पहले ही 3 के बाद था और 3 के बाद लगा देंगे, तो ये उत्तर आ जाएगा। अब आपके पास एक और सवाल है कि दवाई का एक कैप्सूल है, उसका व्यास दिया हुआ है, वो गोले के आकार का है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, मतलब उसका आयतन कितना होगा। तो यहाँ भी आपके पास व्यास है तो उसका आधा करें, ये आपकी क्या होगी, त्रिज्या। mm का मतलब मिलीमीटर में दिया, आप मिलीमीटर में निकालें, बाद में देख लेते हैं। आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई मतलब 22/7, और इसको 3 बार गुना करेंगे। बस जहाँ ही ऐसे गुना करने में दिक्कत है तो आप फ्रैक्शन लेकर भी लिख सकते हैं। अब प्रयास करने के लिए कुछ सवाल करते हैं। गोले का आयतन, त्रिज्या 7, ये तो बहुत ही आसान है। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो बस ऐसा लिख देंगे। त्रिज्या दी हुई है आपको 7 सेंटीमीटर, तो आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मतलब 22/7, और आर दिया हुआ है 7, तो कितनी बार लिख देंगे, 3 बार। 7 से 7 कट गया और कुछ कटेगा नहीं, सीधा गुना कर देंगे और बटे 3 ऐसे कैसा लिख देंगे। तो हमारे पास आया ये और बटे में 3, और क्योंकि ये सेंटीमीटर था तो यहाँ लिखेंगे घन सेंटीमीटर। आयतन है तो घन यूनिट में, घन इकाई में लिखेंगे। दूसरा सवाल भी पढ़ लेते हैं। एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या दी हुई है, इसके अंदर कितना पानी आएगा। तो अर्धगोले का आयतन 2/3, तो वो लिखे अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। आर दिया हुआ है 3.5, जिसे आप 7/2 भी लिख सकते हैं, या 35/10 भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो आयतन हुआ 2/3, ये अर्धगोले का आयतन है। तो हम लिखेंगे अर्धगोला है, यहाँ लिख दीजिए। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 गुना
पाई की वैल्यू हम लिख देंगे 22/7। आर क्यूब लिखना है, वो भी 3 बार लिखेंगे, वो आएगा 7/2, 7/2, 7/2, 3 बार ऐसा लिख देंगे। एक 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कटा, 2 के पहाड़े में 11 आ गया। कट पिट के सब जो आ गया वो लिख देंगे और जो बच गया वो नीचे भी लिख देंगे। 3 दूनी 6 छोड़ देते हैं ऐसे ही। आप दशमलव में लिखना चाहें तो 6 से भाग करके लगभग में ही कर पाएंगे, क्योंकि पूरा भाग ये नहीं हो रहा है। तीसरा सवाल, गोले का आयतन ज्ञात करना जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया 154 गोले का। गोले के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। वो लिख देंगे 154। तो r² की वैल्यू होगी 154/4π। पाई का मतलब 22/7। तो हम क्या करेंगे, 22 यहाँ और 7 ऊपर चला जाएगा। 22 7 154 कट जाता है, ये 7 गुना 7/4 आया। लेकिन ये r का वर्ग है, हमें r निकालना है तो वर्गमूल करेंगे। तो 7 और 4 का वर्गमूल 2, तो 7/2 ये आपकी हो गई r। अब हमें निकालना था इसका आयतन। तो ध्यान से देखें, पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें r कितना था? उसमें भी r यही था, लेकिन वो क्या था? अर्धगोला। और अभी क्या है? गोला। तो इसका उत्तर उसके उत्तर से जस्ट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो हम पूरा फॉर्मूला लिखते हैं तो ऐसा करेंगे, 4/3πr³। 4/3 पाई मतलब 22/7। r यहाँ पर है आपका 7/2। 3 बार लिख दिया। बस सोल्व करेंगे तो पिछले वाले उत्तर का डबल ही लिख सकते हैं, आराम से हो जाता है। तो मतलब जहाँ 6 था बटे में 2 तिया 6 कट जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा बस। और आप इसका उत्तर लिखेंगे घन सेंटीमीटर में, ये भी याद रखें। हाँ, नहीं तो आपका इकाई का अंक कट सकता है, तो लिखेंगे सेंटीमीटर घन। बस जो r थी वो क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। इस तरह से इकाइयों का ध्यान रखेंगे, लिखते चलें। अगला सवाल देखें। एक गोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका मान बराबर है। आपको गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। लिख लेते हैं, आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। किसका? गोले का। तो गोले का आयतन होता है 4/3πr³ और क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो देखो 4π दोनों जगह है। यहाँ r 2 बार है, यहाँ 3 बार। जितना मैक्सिमम डिलीट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, उतना कर देंगे। तो 4πr² दोनों जगह है, तो उधर जाके भाग हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया। तो बचा क्या? r/3 और बराबर 1। तो r की वैल्यू हो गई 3। अब यहाँ कुछ दिया नहीं था तो लिख देंगे 3 इकाई। तो त्रिज्या हो गई 3 इकाई। उसने यही तो कहा था कि त्रिज्या बताओ, तो लिख देंगे ऐसे कोई भी। अब वो सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर लिखते, कुछ नहीं है तो ऐसा ही छोड़ दिया। इस प्रकार आप आसानी से सभी सवाल कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, कोरोना से बचें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, निश्चित दूरी बनाए रखें और मास्क जरूर लगाएं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।